औलाद था, माँ बाप का एकलौता औलाद था। आज उसका 26वां लास्ट, आज उसका जन्मदिन। एक चिराग को जो है बुझा दिया गया। हाँ, घर से बुला के ले गए। पुलिस वालों का कहना है कि वो शराब पी के पड़ा था। पुलिस वालों को कैसे पता कि वो शराब पी के पड़ा था? जब वो एकदम सीरियस केस में था, पुलिस वाले देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, कैसे कह दिए ब्लेम कि वो शराब पी के पड़ा है? कैसे पता चला पुलिस वालों को कि वो शराब पी के पड़ा है? किसी से लड़ाई ना झगड़ा, कोई नशा पत्ती कुछ नहीं करता। सुपारी भी नहीं खाता था वो लड़का, एक सुपारी इलायची लौंग कुछ नहीं खाता। लेकिन अखबारों में छपा है कि नशे की। ये गलत है, ये गलत है सर। हम लोग तो उसके घर के हैं, बाहर मोहल्ले वालों से सर पूछ लीजिए आप कि मेरा भाई कैसा था। न चेकिंग हो रहा है, न कैमरा चेक कर रहे हैं, कोई जांच कोई नहीं कर रहा है। और उसको फोन करके बुला के उसको नशा सुई लगा के उसको मार दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN 24 न्यूज। मैं इस समय आनंद भवन के सामने ही मौजूद हूं। बात कहूं तो कर्नलगंज थाना से ये मामला है। बीते रविवार को एक मामला जो प्रयागराज के सुर्खियों में छा जाता है। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका नाम नीरज था, आज हमारे और आपके बीच में रोड पर इस तरीके से इस परिस्थिति में मौजूद है। और मामला बताऊं क्या मामला था, तो ये बताया जा रहा है कि IPL में सट्टा खेला करता था और 2-3 लाख रुपए उससे जो है कमाया था। और सट्टा कमाने के बाद और अखबार के अनुसार बताऊं तो आपसी रंजिश भी बताया जा रहा है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि आपसी रंजिश नहीं, बहुत ही स्वभाव अच्छा था, अच्छे स्वभाव का लड़का था। और इस समय देखिए चक्का जाम कर दिया गया है आनंद भवन। ये देखिए सामने स्वराज भवन संग्रहालय है। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका नाम नीरज था, कर्नलगंज यानी हम कहें जहां पनीर चौराहा है वहां पे बर्फ की दुकान था। उस बर्फ की दुकान लगाया करता था। पिता और बेटा का स्वभाव बताएं तो बहुत ही स्वभाव सही था। लेकिन ऐसा मामला जब आता है और अखबारों की मामला बताएं तो थाना प्रभारी का कहना है कि ये नशे की आशंका जो है जताई जा रही है। इसके आपसी रंजस के कारण ऐसा मामला जो है दिखाई दिया गया हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये देखिए अभी इस तरीके से देखिए हमारे और आपके बीच में नीरज मौजूद है। और ये देखिए पूरा जो है एम्बुलेंस भी सामने देखिए इस तरीके से जो है मौजूद है। इस तरीके से चक्का जाम देखिए कर दिया गया हुआ है। इनकी बस एक ही मांग है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरीके से रोड पर जो है महिलाएं बैठी रहेंगी। इधर थोड़ा आइएगा और जानने का प्रयास करेंगे क्या था मामला। दीदी जिस तरीके से आप बता रहे हैं भैया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी जी का राज्य में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुन रही है, न सुनने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं कर रही है। एक गरीब का बच्चा गया है, कल हर किसी के ऊपर ये मुसीबत आ सकती है। उसको घर से बुला के ले जाया गया और नशे का इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया गया। अपने माँ बाप का सहारा इकलौता बच्चा, और न कोई नशा न कोई पत्ती, एक सुपारी तक नहीं खाता था वो लड़का। उसको इंसाफ दिलाया जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के बिना पुलिस प्रशासन से और हमारे योगी जी से आप रोकर जो है गुहार लगा रही हैं। एक 25 वर्षीय लड़का जो इस मुसीबत में आप रोड पर हैं। जी बिल्कुल, हमारे योगी जी बहुत अच्छे, सबकी सुनते और हमारी भी सुनेंगे। आंखों में आंसू आपके हैं। भैया हमारा एक ही भाई था, मेरा चला गया भैया। हमने बहुत किसी से न लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई, कोई नशा पत्ती, कोई किसी से नहीं। इतना अच्छा प्रेमी व्यवहार उसका था। आप लोगों से और योगी जी से और प्रशासन से हमारी यही प्रार्थना की। बर्फ की दुकान लगाया करता था नीरज, जो अच्छा स्वभाव था। जी बिल्कुल, बहुत गरीब घर का बच्चा था। अपने धंधे से, अपने घर से मतलब रखता था वो। किसी से लड़ाई ना झगड़ा, कोई नशा पत्ती कुछ नहीं करता। सुपारी भी नहीं खाता था वो लड़का,
एक सुपारी इलायची लौंग कुछ नहीं खाते। लेकिन अखबारों में छपा है कि नशे की। ये गलत है सर। तो कोई है, आप पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, सारे रिश्तेदारों में पूछ लीजिए, एक सुपारी लड़का नहीं खाता था। मेरा बच्चा इतना सीधा था कि बता नहीं सकते आपको। हम पॉइजन दिया गया है, वो सुरती तक नहीं खाता है, सुपारी तक नहीं खाता है। सर इंसाफ चाहिए, प्लीज इंसाफ चाहिए। शरीर पूरी उसकी गला एकदम टाइट हो गया था। पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, एक सुपारी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन उसको ऐसे मारा गया। हमको इंसाफ चाहिए। क्या दीदी क्या मामला था? बताया जा रहा है कि आईपीएल में सट्टे से पैसा ऐसा कुछ नहीं था भैया। वो दुकान पे था, दुकानदारी करके घर जा रहा था, 11:30 बज रहा था। उसकी माँ ने फोन किया, बोला गली में है। उसके दोस्त ने उसके दोस्तों का फोन आया, वो पता नहीं कौन सा दोस्त था। तो इसी की कार्रवाई करनी है भैया। आप उसी की जो है उसी की पड़ताल के लिए यहाँ पे रोड पर खड़ी हैं। बिल्कुल हम कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। केवल अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं है। हमने वोट क्यों किया था भारत सरकार को? इंसाफ के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ से इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इस समय आप रोड पर बैठी हैं, ऐसा इंसाफ बताइए जो जब पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम किसके भरोसे रहे? बताइए आप हमें। क्यों लगा है हर जगह? क्यों लगा है? कैमरा लगा क्यों है? कैमरा लगा, देखे सरकार, पता चला है ना। सीसीटीवी का जांच प्रशासन ने किया कि नहीं? CDR पे जांच करे, CDR पे। हमें पुलिस प्रशासन, आप कह रहे सीसीटीवी, पुलिस प्रशासन ने तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं की है। आप जांच की बात कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि बता नहीं सकते। इसको समझ लीजिए आप। हमारा भाई एक गुटखा तक नहीं खाता था आज के समय में। पुलिस कह रही है ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था। किस बेस पे कह रही है? कहीं सबूत करके दिखाए। नीला शरीर कैसे होता? अगर ड्रिंक करता तो नीला शरीर सर कैसे होता? पॉइजन दिया गया उसको। उसको दारू के नशे में फंसा रही है पुलिस। स्वभाव कैसा था? स्वभाव हमसे नहीं, सबसे पूछ लीजिए। स्वभाव के बारे में सारे लोगों से आप पूछ लीजिए कैसा है। हम लोग तो उसके घर के हैं, बाहर मोहल्ले वालों से सर पूछ लीजिए आप कि मेरा भाई कैसा था। नीरज भैया आइए। नीरज भैया, आप जो है जब पोस्टमार्टम हुआ तो आपको जांच और रिपोर्ट मिला, क्या बताया गया? अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट के वहीं पे हमको वो चाहिए बस। जब रिपोर्ट आएगी तब FIR होगा। अच्छा। CDR की वजह से चेकिंग हो रहा है, ले कैमरा चेक कर रहे हैं। कोई जांच कोई नहीं कर रहा है। कोई जांच नहीं सामने आया। अभी कोई पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। किधर से गया यहाँ से? ना कोई CDR की जांच हो रही है, मोबाइल हम लोगों ने दे दिया, न CDR जांच कर रहे हैं, न तो कैमरा चेक कर रहे हैं। कोई तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका जीवन अभी देश के लिए समर्पित होता, लेकिन कुछ उसको अज्ञात लोगों ने आज उसको बताया जा रहा है कि वो खुद नशा करके कर लिया। एक सुपारी न खाने वाला खुद नशा कर लेगा। थाना प्रभारी कह रहे हैं नशे की आशंका है। नशे का आशंका है, अपने कर लिए। अगर थाना प्रभारी कह रहे हैं कि नशा किया था तो उसकी रिपोर्ट हमको देना, उसकी जांच की रिपोर्ट हमको दे कि वो नशा का कौन सा नशा किया था। सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है वो। ये देखिएगा जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये मामला जो है सरासर गलत है। और यहाँ पर देखिए जो है महिलाओं की भी संख्या आप देख सकते हैं, और इनका केवल एक ही मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। जो जिस लड़के ने अज्ञात लड़का है जो ऐसी घटना अंजाम दिया है, और ये बताया भी जा रहा है कि परिवार का कहना है कि नशे से दूर था, ना ही किसी प्रकार का नशा किया करता था, लेकिन ऐसी घटना आपके बीच में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा महिलाओं की भी जो है संख्या आपको देखने को मिलेगा, और इधर आते रहिएगा। और इस समय देखिए पूरी जो है चक्का जाम जो है कर दिया गया हुआ है। और क्या आपको पता भैया यहीं से हैं? अच्छा। हाँ बताइए। क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। कौन व्यक्ति ले गया था जो छोड़ के भागा है, जो छोड़ के भागा उसको पकड़ा जाए और पूरे इलाहाबाद का सीटी कैमरा चेक कराया जाए। पूरे इलाहाबाद का जहाँ कांड हुआ है, पुराने बाबा ढाबा के सामने भारत पेट्रोल पंप है, वहाँ तक की घूरपुर
वहाँ तक की पूरी फुटेज चेक कराए। ढाबा के सामने कैमरा तो जरूर लगा होगा। ढाबा सामने भी कैमरा है और पेट्रोल पंप पे भी कैमरा है। क्या ऐसा लगता है भैया इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? दबाने की क्या, लड़के की शरीर जो है नीली पड़ गई थी, वहाँ पे ले गया गया तो उन्होंने कहा सारण ले जाओ, ये सारण ले गए, उन्होंने सीधी किया, लड़का खत्म हो गया था, नाखून उखून पूरी शरीर नीली पड़ गई थी, गला थोड़ा टाइट था। और नीला बिना किसी नशे से नहीं होता। हाँ, कोई ना कोई खिलाया गया है ना उसको, तभी तो लड़का मरा है। ये किस पर किस पे शक जाकर है? मालूम होता तो काहे इतना बड़ा बवाल हम लोग करते, मालूम ही तो नहीं है ना। यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे, लड़के को न्याय मिले। अभी तक भैया कोई प्रशासन मदद आपको किया? बस उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं कार्रवाई करता हूँ। रिपोर्ट में क्या बताया अभी गया? कुछ नहीं बताया गया, अभी कोई भी बात नहीं हुई। यही से कह रही है कि वो नशे में मर गया, उसको नशा किया था, जब वो गुटखा नहीं खाता था तो नशा कहाँ से कर लेगा भाई मेरा भैया। जब हम ड्रिंक उसको ले रहा है वो ड्रिंक मैं क्या इसके पहले कोई ड्रिंक किया? कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, एक सुपारी तो नहीं खाता है। इलायची नहीं पाओगे। प्रशासन को बुलाया जाए और कार्रवाई की जाए हमारे भाई के लिए। तभी जो है चक्का जाम हटेगा। बिल्कुल, तभी चक्का जाम हटेगा, चाहे कल तक हो जाए टाइम, हम लोग नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन आएगी नहीं। और महिलाओं की देखिए सबसे बड़ी मांग यही है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इस प्रकार से चक्का जाम किया जाएगा। और देखिए कर्नलगंज के कुछ जो है थाने से जो है पुलिस आ भी चुके हैं और इस मामले को सुलझाने की पूरी जो है कोशिश भी कर रहे हैं। जाम लगने से ये देखिए मामला जो है, इनका कहना है कि न्याय जोरदार तरीके से मिलना चाहिए और ऐसे घटनाओं को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं निरंतर शहरों में, प्रयागराज वो जगह जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ था 144 वर्षों के बाद, लेकिन ऐसी घटनाएं जब महाकुंभ के बाद देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वही अमृत काल था जो 144 वर्षों के बाद लगा था। लेकिन अभी ये देखिए यहाँ पे जो है पीड़ित परिवार और उनके परिवार के जो लोग हैं इस बेसहाय हालात में देखिए यहाँ पे जो है मौजूद हैं। उनके परिवार के देखिए सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका बस कहना यही है। दीदी, आप उनके परिवार से क्या लगती हैं? मैं उसकी सिस्टर हूँ। अच्छा, आप उनकी बहन है? मैं बड़ी मम्मी की लड़की हूँ। दीदी क्या कहना चाहेंगी? हम लोग को इंसाफ चाहिए बाबू। हम लोग क्या, हमारा भाई कुछ भी नशा नहीं करता था, एक सुपारी तक नहीं खाता था। हम लोग को इंसाफ चाहिए। उसको सुई लगा के मारा गया है, उसको नशे की इंजेक्शन लगाया है, किसी ने उसको बुला के फोन करके बुलाया गया है। उसको क्या किया गया बाद में पता चला, एकदम उसकी शरीर पापा साथ खाना पीना दिया, निकला है और उसको फोन करके बुला के उसको नशा सुई लगा के उसको मार दिया गया है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। क्या दीदी दोस्तों पर आशंका आप जता रही हैं? आप ये जानते भैया तो हम लोग बताते, हम लोग खुद उससे वो कर लेते। बताइए, कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी अगर हम लोग को पता भी चल रहा होता कि हाँ कि कौन बुलाया था कौन नहीं बुलाया। पता होता तो कि फोन मालूम हो जाता लड़के को किसने बुलाया है तो सब मालूम हो जाता। मालूम ही तो नहीं हो रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन उसकी कार्रवाई तगड़ी करे। उसका फोन भी ले लिया गया। और एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या चक्का जाम करना सही तरीका है? अभी ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी हो। हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस सुनवाई देने, पुलिस सुन रहे है तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, इसलिए किया गया है। और देखिएगा इनका बस केवल एक ही मांग है कि इंसाफ जितना जल्दी हमें मिल जाएगा हम इस चक्के जाम को जो है हटा भी देंगे। जहां पर आपकी नज़र जाएगी परिवार की जो है महिलाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और देखिएगा दीदी, कैसे आप नीरज को जानती थी? कुछ मेरा सगा भतीजा था भैया। अच्छा, मेरा सगा भतीजा था, इकलौता भतीजा था मेरा। आपका सगा भतीजा था। 22 तारीख को 25 साल को उसका बर्थडे हुआ है। 22 तारीख को 25 साल का हुआ है। 22 मई को? हाँ, 22 मई को। बताइए, 22 मई को जो है बर्थडे था, लेकिन आज जो है 3 जून है और आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। वो नहीं है। उसको घर पे वो भैया गली में पहुंचा, उसकी मम्मा फोन की, भैया आओ, कह मम्मी हमारे मेरे दोस्त का फोन आ गया, हम आ रहे हैं। और खाना लेके आया तो घर पे दिया, देख वो निकला है, फिर वो घर से नहीं आया ही नहीं। 9 बजे फिर फोन आया है। 9 बजे सुबह वहाँ जहाँ इसको फेंका गया था वहाँ से फोन आया। ये लोग गए वहाँ, देखे तो वैसे पड़ा था। उसको पानी उन्हें पिलाया गया, वो करके उसको लेके आए हैं।
हॉस्पिटल ये स्वरूप रहने ले जाओ, वहाँ पहुँचा खत्म हो गया। नीरज की आप क्या है? नीरज बुआ बुआ, नीरज की बुआ जी इस बेसहाय हालात में देखिए यहाँ पर जो है मौजूद है। और मैं कहूँगा पीछे थोड़ा सा दिखाइएगा, जिस चक्का जाम का यहाँ पर देखिए हालात कर दिया गया है। क्या इसी प्रकार से ऐसे ही जो है अन्याय होता रहेगा? और इनकी मांग ये है कि न्याय व्यवस्था जो है दुरुस्त की जाए, और जब तक न्याय व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तब तक जो है इसी प्रकार से जो है चक्का जाम किया जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है ऐसे ही जो है चक्का जाम करने की जो है मांग की जा रही है। और यहाँ पर देखिए मैं इस समय आनंद भवन के ठीक सामने ही जो है मैं मौजूद हूँ। चेक कराना बिटवा कैमरा आज इसके लिए उठ के कोई लड़के का आदमी उठा ले जाए, कैमरा चेक कराना है। यहाँ तो तक मोदी जी जो किसी के कान में भनक जाती हो तो कैमरा यहाँ तो तक चेक कराए। माता जी अगर भनक जाती तो आपको यहाँ रोड पर आना नहीं पड़ता? अगर आपको ये नहीं उनके भनक नहीं पड़ा है, उनके कान में नहीं भड़क गया है। रईस होता तब होता है, ट्रंक कॉल से बात होती, रईस होता है तो ट्रंक कॉल से बात होती, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि नीरज जो है गरीब परिवार से था, इसी अकेला परिवार, बाप बेचारा बरत लेता है, गरीब आदमी है। क्यों नहीं जा रही? गरीब की आवाज क्यों नहीं जा रही है? एक लौता वारिस, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा? बाप एकदम मरने से एकदम बेटा के साथ दिमाग के कम है, कौन खिलाए कौन देखे, अब उसकी गिर जाए। जिसका एक लौता औलाद गया, उस माँ बाप का क्या होगा? ये प्रशासन तक आवाज जानी चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो हत्या किए उनकी हत्या होनी चाहिए, उसकी हत्या होनी चाहिए। नीरज अकेले घर का एक ही लड़का लौता औलाद था, माँ बाप का एक लौता औलाद था। आज उसका 26वां लास्ट, आज उसका जन्म। एक चिराग को जो है बुझा दिया गया। हाँ, घर से बुला के ले गए। पुलिस वालों का कहना है कि वो शराब पी के पड़ा था। पुलिस वालों को कैसे पता कि वो शराब पी के पड़ा था? जब वो एकदम सीरियस केस में था, पुलिस वाले देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, कैसे कह दिए ब्लेम कि वो शराब पी के पड़ा है? कैसे पता चला पुलिस वालों को कि वो शराब पी के पड़ा है? किसी का औलाद चला गया, वो शराबी बना दिए। हम लोग पास के रहने वाले, हम लोग नहीं जानते वो बच्चा शराबी नहीं था, इतना खुश दिल था, इतना सीधा था वो बच्चा। कोई नशा नहीं, उसका एक पान गुटखा का नशा नहीं था। दीदी आप ये चाहती हैं कि जो इस मामले में शामिल हैं उन्हीं को जो है उनको सजा दिया जाए, उनकी हत्या की जाए, और ये प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाई जाए। हम लोग शांत नहीं होंगे। एक माँ का औलाद गया तो हर माँ वही औलाद पैदा की है, हर माँ वही औलाद पैदा करके बड़ा की, हर माँ के ऊपर कलेजा पड़ रहा है। एक माँ जिंदा होके भी लाश बनी पड़ी है, बाप एक लाश बना पड़ा है। ये कैसे प्रशासन है, कैसे पुलिस वाले हैं कि कह रहे हैं बेटा शराब पी के मर गया? FIR नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखे? हर चौराहे पे तो मोदी योगी कैमरा लगवाए। पुलिस वाले भी एक माँ के औलाद है, क्यों नहीं किसी माँ की आवाज सुन रहे हैं? पुलिस वाले क्यों नहीं माँ की आवाज सुन रहे हैं? FIR लेने चला गया ना, उसको मार के फेंके, ऊपर से नहीं फेंके ना। नोट के गड्डी पटकता तो मुलजिमों को पकड़े थे, वो तो गरीब है, मोल नोट की गड्डी नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं लगी जाए? छूट जाता है, रईस होता है, गड्डी लगी जाती, कहूँ घुमा काम हो जाता है। नेता को गड्डी देता, SSP DM को गड्डी देता, रईस का बेटा होता तो रईस दे देता, हर जगह नोट देता तो उसकी सुनवाई होती। लेकिन गरीब की क्यों नहीं? गरीब की सुनवाई होनी चाहिए। हालात इस तरीके का है कि जो है पीड़ित परिवार कह रहा है यदि पैसा वाला होता तो न्याय जल्दी से मिल जाता। वही औलाद है, इंसाफ चाहिए। रईस का भी बेटा हो, गरीब का बेटा हो, माँ एक तो एक है, औलाद सबके लिए एक है, इंसाफ चाहिए। और देखिएगा परिवार का कहना है कि अगर परिवार मजबूत स्थिति में होता तो उसको न्याय जल्द से जल्द मिल जाता। लेकिन अभी देखिए आनंद भवन गेट के सामने इस प्रकार से देखिए चक्का जाम किया गया हुआ है। मांग बस एक ही है, न्याय और न्याय। और उनका ये कहना है कि अगर बाबा का प्रशासन मजबूत है तो यह मजबूती धरातल पर दिखता क्यों नहीं, ये धरातल पर गायब क्यों हो जाता है? क्या इसी तरीके से चक्का जाम करना ही एकमात्र जो है तरीका बन चुका है आज के प्रणाली में? क्योंकि न्याय व्यवस्था मानना है कि जिनके पास पैसा है
वो नोटों की गड्डी लेकर न्याय ले लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो न्याय से वंचित हो जाते हैं। और ये देखिएगा सामने स्वराज भवन संग्रहालय है और यहीं पर परिवार का मांग और चक्का जाम जो है किया गया हुआ है। इस खास वीडियो को आप देखते रहिएगा। न्याय की लड़ाई में KN 24 न्यूज आपके साथ है। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपके बीच में रहेंगे। इस मामले को जरूर देखिएगा, जिस मामले को दबाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि ये मामला जो है नशे से भरा हुआ है। क्या वाकई में नीरज नशा करता था? ये परिवार वालों ने बता दिया कि वो एक सुपारी तक नहीं खाया करता था। इस मामले को जरूर देखिएगा और नीरज के साथ KN 24 न्यूज साथ में है। तब तक आप देख रहे थे KN 24 न्यूज। धन्यवाद।